ब्रेक के बाद स्वागत है और आइए मिड डे प्राइम में आपको लिए चलते हैं गुजरात के अहमदाबाद में आज से 3 दिवसीय भव्य सांस्कृतिक आयोजन नमोत्सव का औपचारिक शुभारंभ हो रहा है। इस विशेष अवसर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हो रहे हैं। इस आयोजन में 150 से अधिक कलाकार अपनी सशक्त प्रस्तुतियों के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रेरणादायक जीवन यात्रा को मंच पर जीवंत कर रहे हैं। अहमदाबाद में मौजूद हमारे वरिष्ठ सहयोगी अमरेंद्र गुप्ता के साथ बातचीत में इन कलाकारों ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी का जीवन सेवा, समर्पण और राष्ट्र प्रथम की भावना का संदेश देता है। कलाकारों के मुताबिक मंच के माध्यम से वे इसी प्रेरणा को समाज के हर वर्ग तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। नमोत्सव महज एक कार्यक्रम नहीं बल्कि ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जीवन दर्शन, संघर्ष, संस्मरणों की वो यात्रा है जो आज करोड़ों देशवासियों को संदेश देती है कि किस तरह से राष्ट्र में अपनी पहचान बनाने के लिए और राष्ट्र को देने के लिए अपने जीवन में त्याग करने पड़ते हैं। ये उस तपस्वी और मनस्वी नरेंद्र मोदी की कहानी का संस्मरण है जो कहीं ना कहीं आज गुजरात से निकलकर पूरे देश और दुनिया में लोगों को प्रेरणा दे रहा है। हमारे साथ विमल जी हैं। विमल जी, दूरदर्शन पर आपको बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। नमोत्सव एक वो मंच जो आज एक प्रेरणा का बड़ा माध्यम बन गया है। आखिर कैसे दवे साहब के मन में ये विचार आया और आज किस तरह से प्रेरित कर रहा है, पहले उसके बारे में थोड़ा बताएं। साईराम दवे हमारे गुजरात के बहुत ही जाने माने और लोकप्रिय कलाकार हैं। साईराम जी के जीवन के बारे में मैं इतना कहना चाहूँगा कि साईराम जी पहले से ही एक रिसर्च पर्सन रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी के जीवन की यात्रा उन्होंने बहुत सारी बुक्स से, बहुत सारे हमारे जो प्रतिनिधि हैं उनसे उन्होंने जानी है और उनके जीवन की जो सत्य घटनाएं हैं, जो उनके बहुत ही अच्छे प्रेरणादायक प्रसंग है, उन्होंने उनके ऊपर बहुत ज़्यादा काम किया। और नरेंद्र मोदी जी खुद ही इतना बड़ा व्यक्तित्व है कि हालांकि उनके ऊपर एक कार्यक्रम करना ये बहुत कठिन काम रहता है, क्योंकि कौन सा किस्सा कितनी प्रेरणा दे पाएगा। ये उन्होंने 2-2.5 घंटे के प्रोग्राम में ये जो हमारी नई पीढ़ी को प्रेरणा दे सके, यूथ को कनेक्ट कर सके और जिनसे जीवन मूल्यों का विकास हो, ऐसी बहुत सारी बातें गीत से, संगीत से, किस्सों से हमारे बीच रखने का बहुत स्तुत्य प्रयास किया है। बिल्कुल सही बात कही विमल जी की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जीवन जो है, जीवन दर्शन जो है, कहीं ना कहीं हर किसी के लिए प्रेरणा स्रोत है। गाथा और दीपाली के नाम में ही गाथा है और आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गाथा से युवाओं को प्रेरित कर रही हैं और उनके जीवन में जैसा माँ का एक सम्मान था बाल्यकाल से लेके अभी तक, जो प्रधानमंत्री के जीवन में माँ का एक अस्तित्व रहा है, वो आज भी वो भावुक हो जाते हैं। तो नमोत्सव जो हमारा शो है, तो वो पूरा शो एक लाइफ एक्सपीरियंस जर्नी है मोदी जी की। वो शो देखने से हम यूथ इंस्पायर तो होते हैं, लेकिन उनकी जो जर्नी थी, उनका स्ट्रगल था, उनकी जो जीत है, उनका जो मेहनत है, हार्डवर्क है, वो सब हम देख के इंस्पायर होते हैं। कुल मिला के नमोत्सव महज एक कार्यक्रम नहीं है बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जीवन दर्शन का एक बड़ा माध्यम है, जिसको 150 से ज्यादा कलाकार देश दुनिया के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। गुजरात के अहमदाबाद से कैमरामैन संदीप कुमार के साथ अमरेंद्र गुप्ता, डीडी न्यूज। नमोत्सव महज एक कार्यक्रम नहीं बल्कि ये प्रधानमंत्री। और आइए आपको सीधे लिए चलते हैं अमरेंद्र गुप्ता के पास, जो इस वक्त अहमदाबाद में मौजूद हैं। किस तरह से इस वक्त ये नमोत्सव बेहद रौनक के साथ इसका आयोजन हो रहा है। अमरेंद्र, सबसे पहला सवाल यही कि कैसे जो प्रधानमंत्री की जो जीवन यात्रा रही है, प्रधानमंत्री से बने, प्रधानमंत्री पहले मुख्यमंत्री, फिर प्रधानमंत्री और फिर एक वैश्विक नेता के रूप में, उसको यहाँ पर कलाकार कला के माध्यम से दर्शाएंगे। सबसे पहले जो उत्साह है, जिस तरह से रौनक है और लोगों का जो पार्टिसिपेशन है, पहले उसके बारे में बताइए।
देखिए जय, मैं आपको बता दूं कि नमोत्सव एक विशेष सांस्कृतिक और भव्य मल्टीमीडिया शो है जिसमें संगीत, नृत्य, नाटक और विजुअल इफेक्ट्स के जरिए जो प्रधानमंत्री की पूरी जीवन यात्रा है उसके संस्मरणों को तकरीबन 2 घंटे के प्ले के साथ लोगों के सामने रखा जाएगा। और जो उत्साह की बात आपने की, मैं आपको बता दूं कि नमोत्सव का औपचारिक आगाज आज से है। आज से 3 दिन तक नमोत्सव अहमदाबाद में होगा, लेकिन पिछले 3 से 4 दिनों से लगातार जो कलाकार रिहर्सल कर रहे हैं उसमें भी भारी संख्या में लोग यहां पर एकजुट हो रहे हैं और देर रात तक, रात को 2 और 3 बजे तक कलाकारों के साथ जो स्थानीय लोग हैं वो नमोत्सव कार्यक्रम का आनंद ले रहे हैं और उन संस्मरणों को अपने जीवन में आत्मसात करने का प्रयास कर रहे हैं। दरअसल नमो उत्सव एक उत्सव नहीं है बल्कि एक गाथा है उस मनस्वी और तपस्वी पुरुष की जिसका नाम नरेंद्र मोदी है। और देखिए जया, इसमें जो संस्मरण है बाल्यकाल से जो नरेंद्र मोदी यानी कि वडनगर जो उनका जन्म स्थल है, वडनगर के नरेंद्र मोदी जिनको नरू के नाम से जाना जाता था, तो बाल्यकाल में जब वो अपने पिता के साथ चाय की दुकान पर हाथ बटाते थे तो उनके संस्मरण को जो किताबों में भी नहीं है उसको दर्शाया गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब स्कूल से आते थे बाल्यकाल में तो नरेंद्र जो था, जो नरू था, वो चाय की केतली लेकर जब स्टेशन पर जाता था, जो उसको अगर साधु संत दिख जाते थे या कोई सैनिक दिख जाता था तो वो नरू जो है उनको मुफ्त में चाय पिलाते थे। जब उनसे पूछा जाता था कि आपने क्यों उनको मुफ्त में चाय पिलाई तो उनका जो जवाब था बाल्यकाल में, जो लोग वो बताते हैं कि उनका कहना था कि वो देश के लिए काम करते हैं, साधु संत संस्कृति के लिए काम करते हैं, इसलिए आज नरेंद्र मोदी की तरफ से ये मैंने चाय मुफ्त में पिलाई है। बिल्कुल अमरेंद्र, जो ये प्रधानमंत्री के संस्मरण है, जो उनकी संघर्ष की जो पूरी जर्नी रही है वो यहाँ पर प्रस्तुत तो हो रही है, लेकिन उनके जीवन के बारे में जानने के साथ साथ ये मौजूदा और आने वाली पीढ़ी के लिए भी एक बेहद सशक्त संदेश देने का के मकसद के साथ इसका आयोजन हो रहा है। कैसे इसको जो मौजूदा पीढ़ी है, जो नन्हे नन्हे बच्चे आ रहे हैं, जो युवा पीढ़ी है, वो इसको ले रहे हैं? देखिए जया, 150 से ज्यादा कलाकार, इसमें हर उम्र के कलाकारों को समाहित किया गया है और पूरे गुजरात से कलाकार हैं जिसमें बाल्यकाल के बच्चे हैं 5 से 10 साल के, उसके अलावा यूथ है और 50 से 60 साल के लोग भी इस पूरे कार्यक्रम में समाहित हैं। और देखिए जो बेसिकली यूथ है, यूथ में एक राष्ट्र निर्माण का भाव जो प्रधानमंत्री के जीवन यात्रा में सबसे ज्यादा दिखता है कि त्याग करके आप अपनी पहचान बना सकते हैं, उन संस्मरणों को युवा ले रहे हैं। बाल नरेंद्र से लेकर संघर्ष की जो शुरुआत है और प्रधानमंत्री के रूप में राष्ट्र निर्माण तक की जो अभी तक की उनकी यात्रा रही, इसमें कई संस्करण है कि किस तरह से बाल काल में वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की साधना में जाते हैं और सेवा भाव जो उनके मन में है, जो उनके जीवन में है, वो सामने लोगों को दिखता है। इसके अलावा अगर बात करें कि गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पे किस तरह से गुजरात का नेतृत्व किया और जो गुजरात आज गर्वी गुजरात के तौर पे एक गर्व करने का माध्यम बनता है, तो गुजरात के विकास में मुख्यमंत्री के तौर पे, तत्कालीन मुख्यमंत्री के तौर पे नरेंद्र मोदी की क्या उपयोगिता रही। और इसके साथ जब वो प्रधानमंत्री बने 2014 में, तो प्रधानमंत्री के रूप में किस तरह से राष्ट्र का निर्माण करने में उन्होंने अलग अलग क्षेत्रों में काम किया। और इसमें सबसे बड़ी बात है कि जिस तरह से प्रधानमंत्री ने युवाओं के लिए, नारी सशक्तिकरण के लिए और नए भारत यानी कि 2047 के नए भारत के संकल्प का एक विजन देकर काम किया, तो यह प्रेरित करता है और एक प्रेरणा और संकल्प उन लोगों के लिए भी है कि किस तरह से एक व्यक्ति जब देश का प्रधानमंत्री बनता है तो उसके लिए एक सार्वभौमिक तरीके से काम करने का मकसद होता है, सेवा भाव होता है और सिद्धियों के साथ। और इसमें एक और बात जया, इसमें ऑपरेशन सिंदूर की चर्चा भी खास तौर पे की गई है कि किस तरह से आज नरेंद्र मोदी के नाम पे और भारत के नाम पे दुश्मन देश थर्राता है, तो उस ऑपरेशन सिंदूर के संस्मरण को भी इसमें समाहित किया गया है। तो कुल मिला के जो युवाओं से बात हुई है, युवा कह रहे हैं कि ये उन्हें बहुत प्रेरित कर रहा है, ये प्रेरणा दे रहा है उनको न सिर्फ आगे बढ़ने के लिए बल्कि राष्ट्र निर्माण में अपनी भूमिका किस तरह से हम कर सकते हैं, इसके लिए भी एक बड़ा प्रेरणा और संकल्प का माध्यम है नमोत्सव। जया, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अमरेंद्र। फिलहाल इस जानकारी के साथ उम्मीद करते हैं लगातार आप इन तस्वीरों को हमसे साझा करते रहेंगे। और आइए बढ़ते हैं आगे खबरों में। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कर्नाटक